हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी, जिसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, अनंत चतुर्दशी के नियम और अनंत सूत्र बांधने के नियम और अनंत चतुर्दशी की कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इसमें 14 गांठें होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर धार्मिक झांकियां निकाली जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य, म की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन धान्य और सुख संपदा और संतान आदि की कामना से व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की अनंत चतुर्दशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 पर और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 7 सितंबर 2025 को सुबह 1:41 पर। अनंत चतुर्दशी पर पूजा का मुहूर्त रहेगा 6 सितंबर 2025 को सुबह 6:08 से रात्रि 1:41 तक। कुल अवधि 19 घंटे 32 मिनट है। इस दिन रवि योग, आनंद आदि योग, वर्धमान योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग, आनंद आदि योग और वर्धमान योग का प्रारंभ होगा 6 सितंबर 2025 को सुबह 6:08 से रात्रि 10:55 तक। इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण साल 2025 की अनंत चतुर्दशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में पूजा करने पर अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर कर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी और अनंत सूत्र बांधने के नियमों के बारे में। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है, इसलिए उनकी पूजा अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश रूप में माता यमुना और दूर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। इसके बाद ही इसे धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, न ही किसी की निंदा करनी चाहिए।
अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 14 दिन तक जरूर बांधें। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन मीठा भोजन ही करना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के व्रत में केवल पारण के समय ही भोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि के बारे में। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। यह पूजा दोपहर के समय की जाती है। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में पुष्प से निर्मित अनंत की स्थापना करें, या आप चाहें तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षडोपचार विधि से पूजा करें और स्क्रीन पे दिए हुए मंत्र का जाप करें और पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। पुरुष अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधे। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें अनंत चतुर्दशी की कथा। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इसके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु का ही रूप है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इसके ना तो आदि का पता है, ना ही अंत का, इसलिए भी यह अनंत कहलाते हैं। अतः इसकी पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।